अंधेरों से लड़कर हम उजाले लाने वाले हैं, हम झुकने वाले नहीं, अंधेरों से लड़कर। और अब यहाँ से एक नया भारत जन्म लेगा, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। भाई साहब, ये जेनजी का प्रोटेस्ट है, जो चाहे जितना सीरियस हो जाए लेकिन कॉमेडी करना नहीं छोड़ते हैं। मतलब कि फुल एंटरटेनमेंट के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जरूरी इसलिए हो गया था कि पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस देश में सांस लेना भी सरकार की इजाजत बन गई है। और सिर्फ एक नीट का पेपर लीक नहीं, बल्कि ये 12-14 साल का एक ऐसा प्रेशर है जो अब जाके उभर रहा है। वो गुस्सा है, वो नाराजगी है, वो एक अकड़ ही सरकार की जो उन्हें दिखा रही है। दिल्ली जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग सिर्फ इतनी सी है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। परीक्षा पेपर में लीक मामलों में जवाबदेही तय करना, भर्ती और प्रेस परीक्षाओं में पारदर्शिता, युवाओं के लिए रोजगार और परीक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। 20 जुलाई को बड़ी संख्या में छात्र युवा दिल्ली पहुंचे। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाए, मार्च रोकने की कोशिश की। कई स्थानों पर धक्का मुक्की हुई, कुछ जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले चलाए। प्रोटेस्ट करने वाले छात्राओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया गया। कई छात्रों को लाठियां से मारी गई, कई का सर फोड़ा गया, कई का हाथ टूटे, कितने के पैर फूटे। मतलब कि पुलिस वाले किसी को कहां मार रहे हैं, किसी को कहां मार रहे हैं, नहीं ये नहीं देख रहे हैं कि सामने कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है या फिर कोई बच्चा है जो बिल्कुल अभी 12, 14, 15 साल का है, या फिर कोई लड़की ही है जो अभी 14, 15 साल की है, और उसे कहाँ मारना है, कैसे मारना है, और वो भी मेंस पुलिस वाले। मतलब कि एक महिला को दिल्ली की मेंस पुलिस मार रही है, और उसके बावजूद भी कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। अब सुनिए दिल्ली पुलिस का क्या कहना था। पूरा दिन प्रोटेस्टर जो नारेबाजी और रोडदंगबाजी करते रहे, करीब 5-6 हज़ार की भीड़ हो गई थी। उनमें से 500-700 प्रोटेस्टर उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी, और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि शुरुआत किसने की। पुलिसकर्मी घायल हुए। हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि झड़पों के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, लेकिन वहीं पर साफ साफ दिख रहा है कि छात्र कई तरीके से घायल हुए हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह वायरल वीडियो बता रही हैं असलियत क्या है। इसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक महिला को थप्पड़ मारते दिखाई दिए। 21 और 22 जुलाई को आंदोलन जारी रहा। देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचते रहे, बल्कि भारत के रहने वाले विदेशों से भी पानी, मेडिकल सहायता की व्यवस्था की। जितना उनसे बन पा रहा था, जैसे उनसे बन पा रहा था, खाना, दवा, पानी, चप्पल, सूजे सब कुछ प्रोवाइड किए। और देखते देखते सोशल मीडिया के जरिए समर्थन बढ़ता गया। 23 जुलाई को भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी भीड़ मौजूद रही। कई मेट्रो स्टेशन बंद कराए गए, सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन शाम तक कुछ कुछ जगहों से तनाव और पथराव की खबरें आने लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग घसीट रहे हैं, पीट रहे हैं। और ये मात्र एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि लड़कों के मन में आया और लड़के सड़क पर निकल गए। ये 12 साल का सहनशीलता है जो अब जाकर सड़क पर उतरा है। हालांकि ये छात्रों का आंदोलन है, उनकी मांगे शिक्षा और रोजगार से जुड़ी है। लेकिन अब सरकार और कुछ अन्य लोगों का कहना है कि विपक्षी दल आंदोलन का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विपक्षी लोगों के मौजूदगी से आंदोलन का राजनीतिक रूप बढ़ता जा रहा है। इसलिए यह कहना कि सिर्फ राजनीति हो रही थी या बिल्कुल राजनीति नहीं थी, दोनों ही दावे बिना पर्याप्त प्रमाण के होंगे। हक छीना जा रहा था, इसका मतलब क्या? छात्रों का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वर्षों की तैयारी के बाद भी निष्पक्ष परीक्षा नहीं मिल रही। सरकारी नौकरियों में देरी और भर्ती प्रक्रिया युवाओं के साथ अन्याय है, और यही कारण है कि सभी छात्र इसे अपने अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं। लेकिन सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चुप रही, क्योंकि चुप रहने की इनकी आदत है। लेकिन प्रचार प्रसार में कहीं कमी नहीं करते हैं। लेकिन 1 महीने चल रहे ये प्रदर्शन के लिए चुप रहे। मतलब ये बात उनके कानों तक जा ही नहीं पा रहा था। न मीडिया पहुंचा रही थी उनकी, न उनके लोग पहुंचा रहे थे, न उनके समर्थक पहुंचा रहे थे। लेकिन जब कहीं चुनाव होने लगता है तो ये तुरंत पहुंच जाते हैं वहां पर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उनके मुंह में जुबान भी हो जाते हैं और उन्हें सुनाई देने लगता है। तो इसलिए हो रहे हैं ये प्रदर्शन, और ये है भारत सरकार की जिम्मेदारियां। अब अगर इसका हम एक निष्कर्ष निकालें तो 20 से 23 जुलाई के बीच आंदोलन हाल के सबसे बड़े छात्र आंदोलन में से एक माना जा रहा। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई। दोनों पक्षों के घायल होने की रिपोर्ट आई, जिसमें सबसे ज्यादा युवा घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें विवाद हुआ। तब जाकर युवा 22 जुलाई को उनको उसी की भाषा में समझाने लगा। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर बयान दिए। मुख्य मुद्दे शिक्षा, व्यवस्था, पेपर लीक, रोजगार और जवाबदेही रहे।
आजादी के लिए आंदोलन कैसा था ये हमने नहीं देखा, लेकिन हमने देखा ये आंदोलन 2026 का। हाँ, इसे आंदोलन ही कहेंगे क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट नहीं रहा। जात धर्म, गलत तरीके से जंगल की कटाई, किसानों का हक छीनना, आए दिन महिलाओं के साथ रेप केस, और उसके बावजूद ही सरकार की चुप्पी, तो हर कोई त्रस्त था। और ये वो दिन है जब जनता को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। हाँ, जब मोदी जी नहीं बोलेंगे तो जनता ही बोलेगी, क्योंकि मालिक जनता ही है, प्रधानमंत्री नहीं। क्योंकि जनता जनार्दन को छोड़कर इस देश के सभी नौकर हैं और मालिक सिर्फ जनता है, और ये जनता का न्याय है।